वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। 17 मई के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जो कि फूल पत्ती वाली क्लास का ये रिवीजन है। पहला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम प्रारंभ किया है? तो ये बांग्लादेश के साथ मिलकर भारत ने किया है। इसके अंतर्गत है जो भारत से 50 स्टार्टअप बांग्लादेश से आएंगे और बांग्लादेश से भारत को आएंगे। और इन स्टार्टअप में क्या क्या होगा, तो कृषि है, स्वास्थ्य है, परिवहन, शिक्षा से रिलेटेड होंगे ये स्टार्टअप। फिर स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम है जो कब स्टार्ट किया गया, तो स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम है 16 जनवरी 2016 को स्टार्ट किया गया और 16 जनवरी को ही स्टार्टअप डे मनाते हैं। और किस मंत्रालय के द्वारा ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन। नेक्स्ट है, यूनिकॉर्न में भारत की रैंक कौन सी है? तो यूनिकॉर्न में भारत की रैंक है जो 3rd नंबर पे है। स्टार्टअप का बड़ा रूप होता है उसे यूनिकॉर्न कहते हैं। यूनिकॉर्न में $1 बिलियन का स्टार्टअप होता है। कितना? तो $1 बिलियन का। बांग्लादेश और भारत के बीच क्या क्या है, तो मैत्री पाइपलाइन है, संप्रीति युद्ध अभ्यास है और बोंगो सागर युद्ध अभ्यास, मिताली एक्सप्रेस और वंदन एक्सप्रेस, ये भारत और बांग्लादेश के बीच में है। और 3 बीघा कॉरिडोर बांग्लादेश को दिया गया था। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? तो 100वां संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 है, सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति को मापने की घोषणा करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा? तो ये भोपाल है पहला शहर जिसने है जो सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति को मापने की घोषणा की है। और इसके अंतर्गत है जो भोपाल क्या करेगा, तो लोकल स्तर पर समीक्षा करेगा एसडीजी की। एसडीजी है जो सतत विकास लक्ष्य, इसका फुल फॉर्म होता है। इसके केंद्र में पर्यावरण होता है। 2015 में तय किया ये एसडीजी हैं जो 2015 में तय किए गए थे। कब तक रहेंगे, तो 2030 तक रहेंगे। एसडीजी में गोल कितने हैं, तो गोल हैं जो 17 है, लक्ष्य हैं जो 169 हैं, इन्हें याद रखिएगा। एसडीजी फर्स्ट में क्या है, तो एसडीजी फर्स्ट में है जो गरीबी है। पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो ब्राज़ील में हुआ था। और जो इसके अंतर्गत रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट का नाम था एजेंडा 21। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स है जो एमपी में स्टार्ट हुए हैं और इसमें पहला स्थान महाराष्ट्र का है, 2nd हरियाणा का है। शुभंकर है जो इसका आशा और 3rd नंबर पे है जो एमपी था। लाड़ी बहन योजना कहाँ की है, तो ये भी एमपी की है। इसमें है जो 1000 रुपया प्रति महीना दिया जाएगा 5 वर्ष तक के लिए। प्रवासी भारतीय सम्मेलन है जो 17वें नंबर का था। इसका आयोजन इंदौर में किया गया और यहाँ पे चीफ गेस्ट हैं जो मोहम्मद इरफान थे। मोहम्मद इरफान कहाँ के राष्ट्रपति हैं, तो गुयाना के राष्ट्रपति हैं। प्रमाणित हर घर जिला कौन बना है, तो बुरहानपुर है जो एमपी का जिला है। क्वेश्चन नंबर 3 है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो डॉक्टर मनोज सोनी को नियुक्त किया गया है। और जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 एज तक इनका कार्यकाल होता है। और इन्होंने शपथ कब ली है, तो 16 मई 2023 को इन्होंने शपथ ली है। और संघ लोक सेवा आयोग है जो भाग 14 में है। भाग 14 में कितने आर्टिकल है, तो 308 से लेकर 324 आर्टिकल है। यूपीएससी आर्टिकल कौन से में है, तो यूपीएससी है जो आर्टिकल 315 में है। संघ लोक सेवा आयोग किस सिफारिश पे बनाया गया था, तो ली आयोग की सिफारिश पे बनाया गया था। और यूपीएससी की परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय कौन है, तो सत्येंद्रनाथ टैगोर थे जिन्होंने पहली बार परीक्षा पास की थी। और मनोज सोनी को किसके स्थान पर बनाया गया, तो प्रदीप कुमार जोशी के स्थान पर बनाया गया है। और संघ लोक सेवा आयोग में जो कितने सदस्य होते हैं, तो 1+10 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष होता है, 10 सदस्य होते हैं। सिविल सर्विस डे कब मनाते हैं, तो 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट में कितने सदस्य होते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में जो समिति होती है उसमें 1+7 होता है। इलेक्शन आयोग में 1+2 होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति हेतु सिफारिश हेतु हाल में किस समिति का गठन किया गया, तो जो समिति गठित की गई है उसमें प्रधानमंत्री हैं, सीजीआई हैं, लोकसभा के विपक्ष के नेता हैं। फिर है, सीएजी का कार्यकाल कितना होता है, तो सीएजी का कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष आयु तक की जो भी पहले होता है वो हो जाता है। फिर है सीएजी हो गया, यूपीएससी और मुख्य चुनाव आयुक्त, इन तीनों का कार्यकाल सेम ही होता है, ये भी याद रखिएगा। केंद्रीय वित्त आयोग कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 280 में है। इसकी संरचना 1+4 होती है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो NK सिंह है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कैसा है, तो ये विधि आयोग है। इसका है जो संविधान में कहीं पे भी वर्णन नहीं है और संसद ने इसकी स्थापना कब की थी, तो 1993 के एक्ट के द्वारा की गई थी।
क्वेश्चन नंबर 4 है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 मई को मनाया जाता है, क्योंकि 16 मई को लेज़र की खोज हुई थी। किसने की थी? तो थियोडोर मैनन थे। उन्होंने 1960 में लेज़र की खोज की थी 16 मई को, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस की? तो 2017 में इसकी स्थापना हुई और 2018 में इसे पहली बार मनाया गया था। फिर प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है। दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो पारसेक है। सूर्य पर ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन ऊर्जा का स्रोत होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में उत्पाद कौन से हैं? तो C6H12O6 और O2 ये उत्पाद बनते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। श्वसन की प्रक्रिया में O2 की उपस्थिति में होती है। और उत्पाद कौन से बनते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2 बनते हैं श्वसन की प्रक्रिया में। प्रकाश कैसी तरंग है? तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होती है। ध्वनि है जो अनुदैर्ध्य होती है। प्रकाश की स्पीड है निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और ध्वनि को गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और इसकी गति है सॉलिड में मैक्सिमम होती है और निर्वात में गति नहीं होती है ध्वनि के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है मेरी लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किसने किया है? तो भूपेंद्र यादव ने किया है। पर्यावरण मंत्रालय और इसके मंत्री भूपेंद्र यादव हैं। पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली इसका फुल फॉर्म है। पर्यावरण को बचाना युवा जागरण हो, ये इसका उद्देश्य है। फिर है मिशन लाइफ। मिशन लाइफ है COP26 में ग्लासगो में घोषणा की गई थी। मिशन लाइफ की घोषणा कब की गई? तो COP26 हुआ ग्लासगो में, वहाँ पे की गई। और ये कहाँ पे लागू हुआ है मिशन लाइफ? तो केवड़िया गुजरात में इसको लागू किया गया भारत में। फिर है महुआ। महुआ के मंत्री हैं हरदीप पुरी, मंत्री हैं इसके। मेरी जिंदगी मेरा स्वास्थ्य स्टार्ट किया गया है महुआ के द्वारा। कॉप फर्स्ट कहाँ पे आयोजन किया गया? तो 1995 में हुआ बर्लिन जर्मनी में। और ये जो UNFCCC की बैठक है उसको क्या कहते हैं? उसको कॉप कहते हैं, याद रखिएगा। और UNFCCC का हेडक्वार्टर बॉन जर्मनी में है। इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। COP27 शर्म एल शेख मिस्र में इसका आयोजन हुआ है। COP28 कहाँ होगा? तो UAE में होगा। COP15 है जो जैव विविधता से रिलेटेड था, और इसका आयोजन मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है जो 16 सितंबर 1987 को हुआ था, ओजोन परत संरक्षण से रिलेटेड है। सेंडाई फ्रेमवर्क है जो किससे रिलेटेड है? तो सेंडाई फ्रेमवर्क आपदा प्रबंधन से संबंधित है। माधव गॉडविल समिति है जो पश्चिमी घाट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6 है कल्याणकारी योजनाओं के लक्षित वितरण हेतु हिम डेटा पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। क्यों किया है? तो एक ही मंच पर सभी सुविधाएं उपलब्ध हो सके इसलिए लॉन्च किया गया है। हिमाचल प्रदेश राज्य कब बना था? तो 1971 में राज्य बना था। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जो सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। डिजिटल पहचान करने के लिए हिमाचल प्रदेश ने हिम परिवार भी स्टार्ट किया है। तो हिम परिवार किसकी है? तो ये भी हिमाचल प्रदेश की है। किस लिए? तो डिजिटल पहचान के लिए है। फिर शिपकिला दर्रा कहाँ? तो हिमाचल प्रदेश में है। इससे है जो सतलज नदी प्रवेश करती है। कांगड़ा चाय को है EU द्वारा GI टैग मिला था, ये हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय है। संजीवनी प्रोजेक्ट भी हिमाचल प्रदेश का है। सोलांग घाटी भी हिमाचल प्रदेश में है। भारत के 22वें ग्रैंड मास्टर कौन है? तो 22वें ग्रैंड मास्टर बोपल्ला प्रणीत बने हैं। कहाँ के हैं? तो ये तेलंगाना के हैं। और ये जो ग्रैंड मास्टर है किससे संबंधित होता है? पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद थे और इनकी ऑटोबायोग्राफी है मास्टरमाइंड। और इन्हें है जो पहले खिलाड़ी थे जिन्हें राजीव गांधी खेल पुरस्कार मिला था। तो इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिए। पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी? तो विजय लक्ष्मी थी। और 81वें नंबर के सायतन दास थे। और 82वें वाले हो जाएंगे विपल्ला प्रणीत। ये कहाँ के हैं? तो ये तेलंगाना के हैं। डी मुकेश और कोनेरू हम्पी का संबंध किससे खेल से है? तो शतरंज से है। राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति का साउथ में घर है, उसे कहते हैं राष्ट्रपति निलयम। और ये कहाँ पे स्थित है? सिकंदराबाद में। रामप्पा मंदिर है जो तेलंगाना में है, ये 39वें नंबर की है, यूनेस्को में शामिल है। और 40वें नंबर की है जो धोलावीरा गुजरात है। मृगवानी नेशनल पार्क और अमराबाद टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो तेलंगाना में। इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा। स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी कहाँ पे है? तो हैदराबाद में। किसकी स्टैचू है ये? तो संत रामानुजाचार्य की है। क्वेश्चन नंबर 8 है सिक्किम को किस संविधान संशोधन के तहत भारत का 22वां राज्य बनाया गया था? तो 35वां संविधान संशोधन था, उसके द्वारा सिक्किम को सहराज्य के रूप में घोषित किया गया था। फिर पूर्ण राज्य कब बनाया गया था? पूर्ण राज्य जो 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा बनाया गया था। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। CM यहाँ के प्रेम सिंह तमांग है। विधानसभा की सीट 32 है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
फिर है राज्य पुनर्आयोग गठन है जो, इसकी सिफारिश किसके आधार पर की गई स्थापना, तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना फजल अली आयोग की सिफारिश पे की गई थी। कौन सा संविधान संशोधन द्वारा, तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा की गई थी। फजल अली कमीशन था, उसमें सिफारिश की गई थी 14 राज्य और 6 यूटी होने चाहिए। फिर नागालैंड कब राज्य बना था, तो 1963 में बना था। 1 दिसंबर को हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाते हैं, कहाँ का है, तो नागालैंड का है। नागालैंड है जो राज्य बना था कौन से संविधान संशोधन द्वारा, तो 13वां संविधान संशोधन द्वारा। मणिपुर है जो 1972 में राज्य बना था। गोवा 1987 में पूर्ण राज्य बना 56वां संविधान संशोधन द्वारा। ये जिसमें संविधान संशोधन लिखे हैं उन्हें याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड कब राज्य बने थे, 2000 में बने थे। तो ट्रिक होती है CUG, C से हो गया छत्तीसगढ़, U से हो गया उत्तराखंड और J से हो गया झारखंड। तो इन तीनों की स्थापना 2000 में हुई थी। और उत्तराखंड है जो UP से अलग हुआ, छत्तीसगढ़ MP से, और झारखंड है जो बिहार से अलग हुआ था। तेलंगाना है जो 2 जून 2014 को 29वां राज्य के रूप में बना था। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को मिलाकर एक यूटी बनाई गई, कब बनाई गई, तो 31 अक्टूबर 2019 को। फिर दादर नगर हवेली और दमन दीव को मिलाकर एक यूटी बनाई गई 26 जनवरी 2020 को। वर्तमान में 28 राज्य और 8 यूटी हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कनाडा फ्रांस हवाई टेलीस्कोप के शोधकर्ताओं ने 145 चंद्रमाओं के साथ सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह किसे घोषित किया है, तो ये शनि को घोषित किया है। कितने उपग्रह है, तो इसके 145 है। 100 से अधिक उपग्रह वाला ये ग्रह बन गया है। और अभी हाल ही में फरवरी में जो रिपोर्ट आई थी उसमें पहले नंबर पर बृहस्पति था, फिर शनि था, अभी फिर से शनि हो गया है। आर्टेमिस मिशन है, इसमें चंद्रमा पर मनुष्य को भेजने के लिए चला है और नासा द्वारा स्टार्ट किया गया है। इसमें पहली महिला जो शामिल होंगी क्रिस्टीना कोच है और 4 अंतरिक्ष यात्री इसके अंतर्गत जाएंगे। और इवनिंग एवं मॉर्निंग स्टार किसे कहते हैं, शुक्र को भोर का तारा कहते हैं। मंगल ग्रह के उपग्रह कौन है, फोबोस और डीमोस हैं जो मंगल ग्रह के तारे हैं। मंगलयान है जो PSLV C-25 द्वारा पहली उड़ान में सफल होने वाला राज्य कौन था, तो भारत है। तो पहली उड़ान में शामिल होने वाला राज्य भारत हो जाएगा देश। और किसके द्वारा किया गया था, तो PSLV C-25 के द्वारा। एस्टेरॉयड बेल्ट किसके बीच होती है, तो मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में होती है एस्टेरॉयड बेल्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है, अजरबैजान के बाकू में आयोजित ISSF विश्व कप 2023 में भारत पदक तालिका में कौन सा स्थान पर है, तो दूसरे स्थान पर है भारत। और ये कहाँ पे आयोजन हुआ है इसका ISSF विश्व कप 2023 का, तो अजरबैजान के बाकू में हुआ है। भारत ने इसमें 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज जीता है। टोटल 4 पदक जीते हैं। और गोल्ड किसने जीता है, तो सरबजोत सिंह और दिव्या को मिला है किसमें, तो 10 मीटर एयर पिस्टल में मिला है। पिस्टल कर लीजिएगा यहाँ पे। पहला स्थान इसमें किसका है, चाइना का। भारत का कौन सा है, दूसरा है। फिर है पुरुष बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहाँ आयोजन हुआ है, तो ताशकंद में हुए, उज्बेकिस्तान में। भारत ने इसमें है जो 3 ब्रॉन्ज जीते हैं। महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहाँ हुई, भारत में हुई है। भारत ने इसमें 4 गोल्ड जीते हैं। किसने, नीतू घनघास, लवलीना और निखत जरीन, इन्होंने जीते हैं। फिर है हॉकी वर्ल्ड कप, ये कहाँ हुआ, तो उड़ीसा। और इसमें विनर कौन है, जर्मनी इसका विनर होता। अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कहाँ पे हुए हैं, तो साउथ अफ्रीका में हुए हैं। ये पहली बार हुए हैं और इसका विनर है जो भारत था। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। तो ये थी आज की करंट अफेयर्स की क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।